नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया करीब है कि सब कौमें तुम पर ऐसे हमला आवर होंगी जैसे एक प्लेट पर खाने वाले झपटते हैं। कि मुसलमानों के बारे में बयान फरमाया कि सारी कौमें कुफार, मुशरिकीन, यहूद और नसारा तुम मुसलमानों पर ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे चंद अफराद मिलकर एक प्लेट में खाना खा रहे हो तो वो खाने पर झपटते हैं। अर्ज किया गया, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? फरमाया नहीं, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी, लेकिन दुश्मन के दिलों से तुम्हारा खौफ खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। अब वहन क्या होता है? आगे हदीस पाक के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह वहन क्या है, तो फरमाया कि हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी और मौत से नफरत तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी। जब ये मामला हो जाएगा तो फरमाया फिर सारी कौमें, सारे कुफार, मुशरिकीन, यहूद नसारा, बुत परस्त, ये हिंदू, ये सारे तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे। आज अपने सामने आप ये मंजर देख लें, कौन सा ऐसा मुसलमान मुल्क है जहां पर मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? पाकिस्तान समेत। पाकिस्तान पर वैसे कोई मुल्क हमला नहीं कर रहा तो दहशतगर्दी की लपेट में ये आया हुआ है। हर रोज कहीं बम धमाका, कहीं किसी सूरत में जो मुसलमान मार रहे हैं। दीगर मुसलमान मुल्कों का हाल देख लें, अभी चंद दिन पहले तक अभी भी गजा के अंदर जो मुसलमानों की सूरत हाल है, फिर अभी ईरान की सूरत हाल देख लें। जो भी आप मुसलमान मुल्क उठाकर देखें तो कैसा कैसा जुल्म सितम उनके ऊपर कुफार ने किया है। तो वजह क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई? फरमाया तुम्हारा खौफ, तुम्हारा रोक, तुम्हारा दबदबा कुफार के दिलों से निकाल दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है? फरमाया तुम वहन में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हारे दिलों में खौफ जो है वो मौत का बैठ जाएगा, तुम मौत से डरोगे, जिंदगी से मोहब्बत करोगे। हालांकि एक मुसलमान के लिए मौत ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफा होता है। क्यों? कि मुसलमान ने मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करना है, नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिलने वाली नेमतों का उसको जन्नत के अंदर दाखिला अता किया जाना है। लेकिन इसके बावजूद जो तमन्ना यहूद और नसारा की थी कि हमें लंबी जिंदगी मिल जाए, आज वही तमन्ना मुसलमानों की है। लोग डर रहे होते हैं, यार मैं मर जाऊंगा, मेरे माल और दौलत का क्या बनेगा, मेरे घर का माल का क्या बनेगा, मेरी गाड़ियों का क्या बनेगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या बनेगा। एक लिहाज से मौत से डरना अच्छी बात है। किस लिहाज से? कि बंदे से गुनाह सरजद हुए हैं तो बंदा डरता है कि यार मैं अगर फौत हो गया अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में किस मुंह से पेश होऊंगा। ये डरना अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम मौत से नफरत करने लग जाएं और लंबी जिंदगी मांगे, बल्कि फरमाया कि इसका हल ये है कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, अपने गुनाहों से बाज आ जाए और मौत पर अपने आप को खुशी खुशी तैयार करना चाहिए। ये एक मुसलमान की जिंदगी है।